कभी कभी हमसे कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो अनजाने में होती हैं। जिन गलतियों को अगर जानबूझ के किया जाए तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसकी शायद माफ़ी भी है। लेकिन जब किसी के जीवन में बड़ा प्रभाव डालने लगे वो एक गलती किसी के जीवन पे क्वेश्चन मार्क लगा दे, तब वो गलती गलती नहीं होती बल्कि वो गलती एक पाप का रूप ले लेती है। आप जब तक जानते हो कि वो आपकी गलती है तब तक तो वो गलती होती है, लेकिन जब किसी के जीवन को उथल पुथल करने लगे आपकी एक गलती और वो गलती बार बार दोहराई जाने लगे, फिर उस गलती की कोई माफ़ी नहीं होती है, क्योंकि वो गलती एक पाप बन चुका है। पाप का कार्य यही है कि एक बार करने के बाद आपका मन बढ़ जाता है, आप दोबारा करने की चाह रखते हो और उस गलती को करने से आपको मज़ा आने लगता है। एक बार हुआ तो हुआ, आप उसकी माफ़ी तक मांगना नहीं चाहते क्योंकि उसमें आपको आनंद आ रहा है, और वही आनंद दूसरी बार आपको मौका देता है, दूसरी बार आपको प्रोत्साहित करता है कि हाँ ये गलती दोबारा करनी है। गलतियाँ जब आनंद ढूंढने लगती हैं फिर वो गलती आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। उन गलतियों को कभी दूर नहीं किया जा सकता। जब तक आप जानते हो हाँ ये गलत है तब तक वो गलत है, लेकिन जब मान लेते हो कि गलत भी सही है, गलतियाँ की जा सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, और गलतियाँ करने से जब आपको आनंद आने लगे फिर वो गलती आपके भविष्य को तय करने लगती है। फिर वो गलती आपके नाम के साथ जुड़ने लगती है, आपका नाम भी उस गलती के साथ बनता है। शराबी अगर पहली बार शराब पीता है तो उसे बुरा लगता है, मैंने शराब पी लिया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैं ये कभी नहीं करूँगा। लेकिन जब वो दूसरी बार पीता है फिर वो कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी गलती जो दूसरी बार हुई उसने जानबूझ के किया है। दूसरी बार की गलती ये सोच के हुई है कि चलो कोई जानता नहीं है, सिर्फ ये मैं जानता हूँ, किसी को बताऊँगा नहीं। धीरे धीरे पूरी दुनिया तो जान जाती है, लेकिन वो फिर भी डरता है, ये न जाने वो न जाने। और जब सब जान जाते हैं तो वो गलती वो खुलेआम करता है, क्योंकि अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कौन जानता है कौन नहीं जानता। गलतियाँ सिर्फ एक बार होती हैं, और जो सरेआम होने लगे वो तो पाप होता है, कुकर्म होता है। उस पाप और कुकर्म की कोई माफ़ी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो गलती रही ही नहीं। जब तक आपके मन में दुख होता है अरे मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया, फिर उस गलती को सुधार सकते हो, बदल सकते हो, अपने आप को माफ़ करके वहाँ से आगे बढ़ सकते हो। जहाँ पे लोग आपको ये समझाने लगे अरे एक ही बार तो हुआ, एक ही बार तो हुआ, लेकिन वो एक बार का जो रास्ता खुला है वो आपको दूसरी बार मौका दे दिया। वो गलती अब दोबारा होना तय है, क्योंकि आपने पहली बार में ये समझ लिया है कि वो गलती की जा सकती है, उस गलती की माफ़ी मिल चुकी है, तो दोबारा आप उसे रिपीट करोगे। कोशिश करो कि वो पहली बार ना हो। अगर पहली बार ना होगा तो दूसरी बार नहीं होगा, और दूसरी बार नहीं होगा तो उसे कभी छुड़ाना नहीं पड़ेगा, उसका कभी गुलाम नहीं बनना पड़ेगा। वो कभी बुराई लेकर आपके जीवन में जन्म नहीं लेगा, न तो आपको अपमानित करेगा न तो आपको गुलाम बनाएगा। जीवन का हर कदम ऐसा होता है जहाँ पे गलतियाँ हमसे होती हैं, लेकिन स्वयं को माफ़ करना सीखो और डांटो स्वयं को, एक थप्पड़ लगाओ ताकि तुम्हें होश आए कि तुमने गलती की है। जब तक स्वयं को डांटोगे नहीं, समझाओगे नहीं, तब तक आपको नहीं लगेगा कि हाँ आप गलती किए हो। दुनिया की भीड़ में अगर हज़ारों की रुपए खर्च कर रहे हो तो लोग यही कहेंगे हाँ आप गलत नहीं हो, लेकिन स्वयं के अंतर मन से पूछो कि आपसे गलती हुई है कि नहीं हुई है। कभी कभी एक गलती किसी और के जीवन को इस तरह बर्बाद कर देती है कि वो जीवन भर हमें श्राप देता है, जीवन भर अपशब्द बोलता है, और उसके द्वारा कहे गए शब्द हमारे जीवन पे एक अंकुश लगा देते हैं, क्योंकि उसके दिल को ठेस पहुंचा है और उस दुखी दिल ने एक अपशब्द बोला है जो शायद हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। इन लोगों से बच के रहो, क्योंकि आपका जीवन है, आपको जीना है तो किसी और के जीवन को बुरा करके क्यों? अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो किसी और के जीवन को बर्बाद क्यों करना है? अगर आप हंसना चाहते हो तो किसी और के जीवन को दुखी क्यों करना है? अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो आप उससे आगे खुद को ले जाओ, उससे जलो मत, उससे दुखी मत हो। अपने आप को अपशब्द मत बोलो कि वो आगे बढ़ गया आप नहीं बढ़ पाए। मेहनत करो, दोबारा कोशिश करो उससे आगे बढ़ने की, उसे गिराने की कोशिश मत करो, नहीं तो आप खुद गिर जाओगे। थैंक यू गाइस।